हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, क्या नाम है जिसका वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विस। हम बिजनेस सर्विस के कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 कैटेगरी है। पहला है बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, तो इसमें से सबसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस जो है टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको डीप में पढ़ना होगा, बैंकिंग को भी पढ़ना होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग में बैंक सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे बैंक क्या है। ठीक है, सभी लोग जाते भी होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक में। तो बैंक में क्या होता है कि हम पैसे, बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में आप क्या करते हैं, पैसे को, जो पब्लिक होती है वो पैसे को ले जाके उसमें डिपॉजिट करती है और उसको जब ज़रूरत होती है उसको क्या करती है, विड्रॉल करती है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या करता है बैंक, पब्लिक से पैसे को डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है, पैसा जमा करवाता है अपने पास और उसको लेंडिंग, बारो देता है, उधार पे देता है, लोन के तौर पे। जैसे आपको लोन की ज़रूरत होती है तो आप बैंक के पास जाते हैं ना कि भैया मुझे लोन दे दो, उधार दे दो। ठीक है, उसके बदले में आपसे कुछ गिरवी भी रखवाता है बैंक, या कभी नहीं भी रखवाता है। और वो बैंक, अच्छा आप ये कभी सोचो कि अगर बैंक आपसे पैसे लेती है तो उस पैसे का करती क्या है, उस पर आपको पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट लगा के देती है। ठीक है, आप जैसे 1000 रुपये जमा किए तो उस पर 1100 आपको दी, इंटरेस्ट लगा के दी। ठीक है, ज़्यादा पैसे आपको दी तो कहाँ से देती है, कैसे देती है, जो आप पैसा बैंक में जमा करते हो तो उस पैसे से बैंक क्या करती है, किसी और पर्सन को उधार देगी, लोन में देगी। ठीक है, लोन देगी तो लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, उससे अधिक इंटरेस्ट पे चार्ज करेगी तो उससे वो अर्न करती है। या तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी, किसी शेयर में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जहाँ से उसको प्रॉफिट मिले, जहाँ से वो कमाए उस पैसे से। तो बैंक में आप जो पैसा मिलता है तो आपको तो प्रॉफिट होता है, बैंक को भी प्रॉफिट होता है, वो भी अर्न करता है उस पैसे से, आपके पैसे से ही वो अर्न करता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स। एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो हम एक एक करके चारों टाइप के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक वह बैंक होता है जिसको पब्लिक डीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अधिक से अधिक पैसे कमाना। देखते हैं डिफिनीशन के मीनिंग के थ्रू। कॉमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय द इंडियन रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट हुआ है। दिस आर द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी एंड परफॉर्म 2 फंक्शन। ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, अगर पब्लिक पैसा जमा करता है तो उसको लेता है, और लैंडिंग फंड्स, और ये उधार देता है। ठीक है, पब्लिक से पैसा जमा करवाता है अपने पास और इसको उधार देता है। अच्छा, जो बैंक होता है ये 2 सेक्टर में डील करता है, एक पब्लिक सेक्टर में डीलिंग करता है और एक नॉन पब्लिक सेक्टर में डीलिंग होती है। जो पब्लिक सेक्टर में डीलिंग होती है उसको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, जो नॉन पब्लिक सेक्टर डीलिंग होती है वो सेंट्रल बैंक होती है। इसके बाद हम देखेंगे देयर कॉमर्शियल बैंक के भी 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। Public sector banks, these are those in which government has a major stake and they usually need an emphasis on the social objective that and profitability। देखिए इसका क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन मोटिव होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जैसे हर इंसान के पास, गरीब इंसान हो, अब जहाँ पे हाई इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा तो गरीब इंसान कैसे लोन लेगा, क्योंकि वो कर्ज तो चुका नहीं पाएगा, तो उसको मिनिमम रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे में PNB बैंक हो गया, SBI हो गया, और भी सारे बैंक हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक।
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, वो सोशल सर्विसेज की मोटिव नहीं होती है, वो अधिक से अधिक पैसा कमाना। जब इससे आप लोन वोन लोगे तो ये इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है। दिस आर द ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। यह इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के द्वारा ये मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। जैसे में HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब बैंक आपके आएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक में। एक कॉमर्शियल तो आपका हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स, वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। सेकंड, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? वह बैंक जो आप कुछ लोकल लोग मिलके, प्रोफेशनल लोग मिलके उस आपस में मिलके उसको बनाते हैं, उस बैंक को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसके जो क्या बोलते हैं, इसकी जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट करना नहीं होता, ये सोसाइटी का हेल्प करना होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। दे meant essentially for providing cheap credit to their members. It is an important source of rural credit agriculture financing in India. ये रूरल ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? रूरल एरिया में फाइनेंस करना, ठीक है, रूरल एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका जो सीमा होता है ये मतलब एक राज्य में ही सीमित रहता है, ये इसके ब्रांच जो है एक राज्य तक ही सीमित रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक वह बैंक होता है जो ये यूनिक काम करता है, ठीक है, यूनिक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करता है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक और फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कैटरिंग टू स्पेसिफाइड नीड्स ऑफ यूनिक एक्टिविटी। यह एक यूनिक एक्टिविटी के लिए बैंक बनाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब है ये कार्य करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं ये सब इसके अंदर होते हैं। नाबार्ड, इसका मेन उद्देश्य होता है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए काम करता है। इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फिर आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य होता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आपका हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री supervises, control and regulate the activity of all commercial bank of that country. सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये बैंकों का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक में आम आदमी जाके पैसे नहीं ले सकता, ना जमा कर सकता है, यह बैंकों को पैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी इसके अंदर रखी जाती है और ये इशू करता है। जितने भी सारे नोट्स हैं सारा सेंट्रल बैंक से इशू होता है, एक्सेप्ट क्या? 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, ये आपका सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता। सेंट्रल बैंक उसको इशू नहीं करता, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है 1 रुपीज़ नोट और कॉइन। इसके देखते हैं कुछ फंक्शन। पहला क्या? एक्ट एज ए बैंकर्स बैंक, यह बैंकों का बैंक है। सेंट्रल बैंक को आप सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक को हम RBI भी कहते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका एक्ट बना 1935 में, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, यह बैंक को भी पैसा देता है। करेंसी अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ये क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये अथॉरिटी इसके पास है कि ये सारे नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके पास जितने भी फॉरेन रिजर्व हैं सारे इसके कस्टडी में होते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।